प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में आज की टॉपिक हमारी है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आवेश है Q, तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें हम कोई दूसरा आवेश ले आते हैं तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे यहाँ पे हम कोई आवेश ले आए, मान लीजिए Q1 ले आए, प्लस Q1 यह भी प्लस है, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि ये माइनस Q1 है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि यह आवेश इस क्षेत्र के बाहर है, यहाँ पर इस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। यानी वैद्युत बल एक क्षेत्र के भीतर ही कार्य करता है। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल एक क्षेत्र के भीतर ही लगता है, क्षेत्र के बाहर है, यानी दोनों आवेश काफी दूर है तो वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक चुंबक आपके पास है, एक चुंबक है यहाँ, इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ है और एक चुंबक दूसरी तरफ ज्यादा दूरी पर है। इनके बीच चुंबकीय बल नहीं लगता। और सपोज कीजिए कि यहाँ एक चुंबक है जिसका इधर दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय बल नहीं लग रहा है। अब इस चुंबक को हम धीरे धीरे इसके पास सरकाते जाए। एक ऐसी स्थिति आती है यह दूर से ही, यह चुंबक दूर से ही इसको खींच लेता है। जहां से खींच लेता है इसका अर्थ यह होगा कि यह दूसरा चुंबक इसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आ गया। ठीक उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र कोई आवेश है तो उसके चारों एक क्षेत्र होता है जिसके भीतर, इसके भीतर अगर कोई आवेश लाते हैं तब वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। और उसके बाहर अगर है तो वैद्युत बल नहीं लगता है। इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस आवेश का, किसका? इस आवेश का, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, ये रहा वैद्युत क्षेत्र। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब कितना तेज है वैद्युत क्षेत्र, या आवेश कहां कहां पर है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है। मान लीजिए कि इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु यहां पर है P, एक बिंदु P है। अब हमको ज्ञात करना है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इसके लिए अब बिंदु P पर हम एक दूसरा आवेश, परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं, Q0 को रखते हैं, प्लस Q0 को रखते हैं परीक्षण आवेश को। ठीक, और जब परीक्षण आवेश को इस बिंदु परीक्षण आवेश,
इस आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ध्यान दीजिए, परीक्षण आवेश से मतलब यह है कि यह बहुत छोटा आवेश है, बहुत छोटा सा आवेश है जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यह माना जाता है कि जैसे इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है, तो हम यह कहेंगे इस आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। जबकि परीक्षण आवेश है तो उसका भी कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र जरूर होगा, लेकिन यह माना जाता है कि परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो मान लीजिए कि बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं। क्योंकि परीक्षण आवेश ये बिंदु P इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, तो परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, मान लीजिए इस पर बल क्या लग रहा है, F क्या है, F है आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर बल। F है आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर बल, यह बल लगेगा F। अब इस बल में F में हम परीक्षण आवेश से भाग दे दें तो ये आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगे परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ये तीव्रता है E बराबर F बटा Q0। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होगा बल का मात्रक। तो बल का मात्रक है न्यूटन। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो EP अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC पर रेखा, न्यूटन प्रति कूलम। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम एक दूसरे टॉपिक लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया, उसमें देखा कि किसी आवेश के कारण उसके वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर हमको परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात करना होता है। और उस परीक्षण आवेश पर बल जब मालूम हो जाता है, उसमें परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता आ जाती है। तो हमने मान लिया कि माना एक बिंदु आवेश Q एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K, आवेश Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, बिंदु P पर हमको एक परीक्षण आवेश रखना होगा और उस परीक्षण आवेश पर आवेश Q के कारण कितना बल लग रहा है इसको ज्ञात करना होगा सर्वप्रथम, और उसमें फिर Q0 से भाग देंगे तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ आवेश है Q और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र पर एक परीक्षण बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं और Q0 पर लगने वाले बल की गणना करते हैं। इससे कूलाम नियम से लिखेंगे, कूलाम नियम से बल कितना लगेगा, बल लगेगा मान लीजिए F है, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। क्यों लिखा गया, इसलिए कि हमने माना है कि आवेश ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है, और ये बल हो जाएगा, पीछे हम कूलाम नियम पढ़े हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q0 है बटा R स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना बल लगेगा। अब हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F बटा Q0। F का मान हमें यहां से रखते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और F का मान रखना है, तो ये हो जाएगा E बराबर F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बटा R स्क्वायर आपको का बटा Q0। ये Q0 आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा R स्क्वायर इंटू Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा, हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटा R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और निर्वात या वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए यह हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। आज इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।